बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जमात नहुम का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हमारा पहला सबक है हरकत के खवानीन की शुरुआत की, जिसमें हमने शय की हरकत, हटाव और फासला, चाल और रफ्तार में फर्क, चाल और सिमत का रफ्तार पर होने वाला असर, खत मुस्तकीम में यकसा और गैर यकसा हरकत को हमने स्टडी किया है। आज हम इस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसरा क्या है? इसरा यानी कि इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ढलान पर फिसलते वक्त शुरू में रफ्तार कम होती है, दरमियान में बढ़ती है और आखिर में कम होकर सिफर हो जाती है। रफ्तार में तब्दीली इस शरह को हम इसरा कहते हैं, यानी कि इसका जो जाब्ता दिया गया है वो है इसरा मसावी है रफ्तार की तब्दीली बटे वक्त। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम एक चीज का मुशाहिदा जो कि हमने हमारे बचपन में ऑब्जर्व की है उसको याद करते हैं। यानी कि जब हम किसी फिसल बंडे पर या स्लाइडर पर जब हम फिसलते हैं तो शुरू में हमारी जो रफ्तार होती है वो कम होती है, लेकिन जब हम उसके दरमियानी हिस्से में आते हैं तो वहां पर हमारी जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है और आखिरी में सिफर होकर फिर हम वहां पर रुक जाते हैं। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमारी रफ्तार में तब्दीली हो रही है, शुरू से लेकर आखिर तक हमारी रफ्तार में बतदरीज तब्दीली हो रही है और इसी को हम इसरा कहते हैं। यानी कि इसका जो जाब्ता है वो है इसरा मसावी है रफ्तार की तब्दीली बटे वक्त, यानी कि दिए गए वक्त में जो रफ्तार में जो तब्दीली वाक़ होती है उसे हम इसरा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे अभी कि अगर इब्तिदाई रफ्तार यू हो, वक्त टी के बाद बदल कर इसकी आखिरी रफ्तार अगर वी हो जाती हो तो हम इसका जाब्ता फार्मूला इस तरह से अख्स करेंगे, इसरा मसावी है ए, यानी कि ए इसकी सिंबल है इसरा एक्सेलरेशन, मसावी है आखिरी रफ्तार मनफी इब्तिदाई रफ्तार बटे वक्त। यानी कि जब हम इसरा का जाब्ता हम अख्स करेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे आखिरी रफ्तार है इब्तिदाई रफ्तार बटे वक्त। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज ली है, आखिरी रफ्तार है हमारी v और उसके बाद इब्तिदाई रफ्तार है हमारी u और हमारा जो टाइम है वो है t, यानी कि a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t। तो इस तरह से इसरा का फार्मूला हमने अख्स किया है। अगर किसी मुतहरिक जिस्म की मुकर्ररा यकसा मुद्दत में रफ्तार तब्दील होती रहे तो उस जिस्म की रफ्तार इसराई रफ्तार कहलाती। यानी कि जब कोई एक जिस्म हरकत कर रहा है और उसके यकसा मुद्दत में यकसा रफ्तार में तब्दीली हो रही है मुकर्ररा वक्त में, तो हम उसे इसराई रफ्तार कहते हैं। मुतहरिक जिस्म में दो किस्म के इसरा हो सकते हैं। नंबर एक है मसावी मुद्दत में अगर रफ्तार में यकसा तब्दीली वाक़ होती रहे तो वो यकसा इसरा होता है। नंबर जो दूसरा पॉइंट है वो है अगर मसावी मुद्दत में रफ्तार में गैर यकसा तब्दीली वाक़ होती हो तो उसे हम गैर यकसा इसरा कहते। यानी कि इसरा की दो किस्में हैं। पहली तो है कि अगर रफ्तार में यकसा तब्दीली वाक़ हो रही हो, यकसा मुद्दत में यकसा तब्दीली जब वाक़ हो रही है तो हम इसे कहते हैं यकसा इसरा। और जब अगर मसावी मुद्दत में रफ्तार में गैर यकसा तब्दीली हो रही, यानी कि मुद्दत तो वही है लेकिन उसकी रफ्तार में गैर यकसा तौर पर जब तब्दीली वाक़ हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? गैर यकसा इसरा कहते हैं। उसके बाद है मुस्बत, मनफी और सिफर इसरा। किसी जिस्म का इसरा मुस्बत या मनफी हो सकता है। जब किसी जिस्म की रफ्तार में इजाफा होता है तब हम उसे मुस्बत इसरा कहते हैं। यहाँ इसरा रफ्तार की सिमत में होता है। जब किसी जिस्म की रफ्तार में कमी होती है तो हम उसे मनफी इसरा कहते हैं और मनफी इसरा को ही इब्ता यानी कि डी एक्सेलरेशन हम कहते हैं। ये रफ्तार की मुखालिफ सिमत में होता है। रफ्तार मुस्तकिल हो तो इसरा सिफर होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखने वाले हैं मुस्बत, मनफी और सिफर इसरा। यानी कि जब किसी रफ्तार में किसी जिस्म की रफ्तार में जब इजाफा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? मुस्बत इसरा कहते हैं। और ये इसरा रफ्तार की सिमत में ही होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जब हमारी रफ्तार में जब इजाफा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? मुस्बत इसरा कहते हैं। और जब इसकी रफ्तार में कमी होती है तो हम उसे मनफी इसरा कहते हैं और ये रफ्तार की
मुखालिफ सिम्त में होता है, यानी जैसे हम गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, स्पीड कम करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इसी को हम इब्ता या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। उसके बाद है जब रफ्तार मुस्तकिल हो तो इसरा सिफर होता है, यानी कि हम कांस्टेंट स्पीड पे जब जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, वहां पर हमारी रफ्तार मुस्तकिल है, इसलिए हम उसे सिफर इसरा हम कहते हैं। तो हम कुछ ग्राफ और तरसीम के जरिए यकसा हरकत के लिए फासला और वक्त की तरसीम को देखने वाले। यहाँ पर एक जदवल दिया गया है जिसमें एक गाड़ी एक मुकर्ररा वक्त में दिया गया फासला तय करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वक्त जो कि सेकेंड्स में दिया गया है और फासला जो कि मीटर में दिया गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसका एक तरसीमी खाका, तरसीम पर हमने उसका एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं पहली जो हमारी रीडिंग है वो है 0 सेकंड में 0 फासला। सेकंड जो है यहाँ पर 10 सेकंड में एक गाड़ी 15 मीटर फासला तय करती है। उसके बाद है 20 सेकंड में 30 मीटर फासला, 30 सेकंड में 45 मीटर, 40 सेकंड में 60 मीटर, उसके बाद 50 सेकंड और 60 सेकंड में 90 और 70 में 105 मीटर फासला वो तय करती है। तो हम यहाँ पर एक तरसीम बनाने वाले। ठीक है, तो यह है तरसीम पेपर और यहाँ पर हमने एक्स महवर और वाई महवर जो लिए हैं, यहाँ पर हमने एक्स जो एक्सिस है उसके ऊपर वक्त का जो पैमाना लिया है वो है 2 सम पे 10 सेकंड की हमने यहाँ पर उसकी तरसीम का पैमाना लिया, यानी कि यहाँ पर ये एक ब्लॉक और ये एक ब्लॉक, ये जो दोनों है ये 2 सम कहलाते हैं, यानी कि एक जो ब्लॉक है वो एक सम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सम को हमने 10 सेकंड कंसीडर करके यहाँ पर उसका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह से हमने वक्त का पैमाना लिया है। उसी तरह से यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पर जो फासला दिया गया है मीटर में उसको लिया है। यहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर के लिए जो पैमाना लिया है वो है 20 मीटर। ठीक है, यहाँ पर 20, यहाँ पर 2 ब्लॉक के बाद हमने 40, 60, 80, 100, 120 और 140 इस तरह से वहां पर फासला हमने मीटर में लिया। तो अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज दी गई है हम वो उसको यहाँ पर रखेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हमारा जो एक्स एक्सिस है वो हमारे वक्त को दिखाता है जो कि सेकंड्स में दिया गया है, और वाई जो है वो फासले को दिखाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारी जो पहली रीडिंग है 10 सेकंड, यहाँ पर है 10 सेकंड, उसके अंदर जो फासला तय किया गया है वो है 15 मीटर, तो यहाँ पर हमने लिया है 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद है 20 सेकंड में 30 मीटर, यहाँ पर है हमारा 20 सेकंड और यहाँ पर हमारा फासला आएगा यहाँ पर 30 मीटर। उसके बाद है 30 सेकंड पर जो फासला दिया गया है वो है 45 मीटर, यहाँ पर है 40, 50 और यहाँ पर आएगा 45। इस तरह से जब हमने सारी वैल्यूज यहाँ पर इस तरसीम पर रखी है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वक्त दिया गया है ये वक्त भी यकसा है, यानी कि दोनों के जो बीच में जो डिफरेंस है 10, 20, 30, 40, यानी कि यहाँ पर जो वक्त दिया गया है उसका जो फासला है उसका जो डिफरेंस है वो 10-10 का दिया है। 10-10 सेकंड के डिफरेंस से हमने वक्त लिया है, और यहाँ पर जो तय करता फासला है अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी यकसा फासला ये गाड़ी तय करती, यानी कि 15, यहाँ पर 30, यानी कि दोनों के बीच में 15 मीटर का फासला है। यहाँ पर 30 और 45 के बीच में यहाँ पर भी 15 मीटर का फासला है, यहाँ पर भी 15 मीटर का फासला है, यानी कि यहाँ पर यकसा वक्त में यकसा फासला तय किया गया है। तो इस तरह से जब हम इसकी तरसीम देखेंगे तो हमें देखेंगे कि हमें ये स्ट्रेट लाइन में हमें इसका ग्राफ हासिल होगा, तरसीम हासिल होगी, यानी कि जब यकसा रफ्तार वाला जिस्म यकसा मुद्दत में यकसा फासला तय करता है तो ये फासला और वक्त की तरसीम के दरमियान खते मुस्तकीम जाहिर करता है, यानी कि हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हासिल हुई है जो कि हम खते मुस्तकीम में है हम ये जाहिर करते हैं, और यहाँ पर हमें खते मुस्तकीम में एक ग्राफ उसका हासिल होता है। तो यहाँ पर हो गया यकसा हरकत के लिए फासला और वक्त की तरसीम। ठीक है, अब दूसरी जो बात है यहाँ पर दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि गैर यकसा रफ्तार के लिए भी हमें फासला और वक्त की तरसीम देखना है। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देखे हैं यकसा हरकत के लिए और यहाँ पर हम देखने वाले हैं गैर यकसा हरकत के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक बस है जिसका के मुकर्ररा वक्त में तय करदा फासला इस जदवल में दिया गया है। यहाँ पर भी वक्त सेकंड में दिया गया है और जो फासला है वो मीटर में दिया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे यहाँ पर वक्त जो कि 0, 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35 सेकेंड्स में दिया गया है। और जब हम फासले की बात करेंगे तो यहाँ पर पहली रीडिंग जो है वो है 0, 7, 12, 20, 30, 41, 50 और 58। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखेंगे एज कम्पेयर टू यकसा हरकत के यहाँ पर जो हमारा जो डिफरेंस था फासले का वो इक्वल है, जबकि यहाँ पर इक्वल फासला तय नहीं किया गया, यानी कि यहाँ पर गैर यकसा फासला तय किया गया। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम जब यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें इस तरह का गैर मुस्तकीम में यानी कि स्ट्रेट लाइन में हासिल ना होते हुए इस तरह का एक ग्राफ हमें हासिल होगा जो कि फासला और वक्त की तरसीम में रास्त तनासुब को नहीं दिखाता, जबकि यहाँ पर यकसा हरकत के लिए फासला और वक्त की तरसीम में जो है हमें फासला और वक्त ये रास्त तनासुब में दिखाता है। यकसा वक्त और यकसा फासला दोनों भी क्या है, एक रास्त तनासुब में, जबकि यहाँ पर हम देखेंगे तो गैर यकसा रफ्तार के लिए फासला वक्त की जो तरसीम है वो हमें रास्त तनासुब में नहीं नजर आएगी। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने पॉइंट्स रखे हैं 5 सेकेंड के लिए 7 पे यहाँ पर हमने वही पैमाना लिया है, महवर x पर हमने वक्त लिया है सेकेंड में और y पर हमने लिया है फासला मीटर में। यहाँ पर भी हमने जो पैमाना लिया है वो है 2 सेंटीमीटर 5 सेकंड के लिए और यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर 10 मीटर के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमें जो तरसीम हासिल हुई है एज कम्पेयर टू यकसा हरकत के लिए यहाँ पर हमें खत मुस्तकीम में हासिल हुई है और यहाँ पर हमें खत मुस्तकीम में हासिल नहीं हुई। तो ये दोनों में इस तरह से यहाँ पर हमें नेक्स्ट टॉपिक है यकसा रफ्तार के लिए रफ्तार वक्त की तरसीम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देखे हैं यकसा हरकत के लिए फासला वक्त की तरसीम। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं यकसा रफ्तार के लिए रफ्तार और वक्त की तरसीम। यहाँ पर एक रेलगाड़ी यकसा रफ्तार से 60 किलोमीटर फी घंटा 5 घंटे मुसलसिल मुतहर्रिक है। इस यकसा हरकत के लिए रफ्तार और वक्त में तब्दीली के लिए रफ्तार वक्त की तरसीम हमको बनानी है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर तरसीम लिया है, एक्स एक्सिस पर वक्त लिया है घंटों में और वाई एक्सिस पर हमने रफ्तार ली है किलोमीटर पर आवर से, यानी कि यहाँ पर एक जो रेलगाड़ी है जो कि 60 किलोमीटर 1 घंटे में घंटे के रफ्तार से जो हरकत कर रही है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिए है 2 घंटों पर भी 60 किलोमीटर, 1 घंटे पर भी 60 किलोमीटर, 3 घंटे पर भी 60 किलोमीटर, 4 घंटे पर भी 60 किलोमीटर। तो इस तरह से हमें ये तरसीम यहाँ पर हासिल हुई। तो इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर इस तरह से यहाँ पर देना है। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि रेल का 2 से 4 घंटे के दरमियान तय करता फासला किस तरह से मालूम किया जा सकता है, यानी कि ये जो ट्रेन मुसलसिल हरकत कर रही है उसमें 2 और 4 ये दोनों जो घंटे हैं इनमें हम किस तरह से इसका जो फासला है हम मालूम कर सकते। तो सो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक ज़रबतुल अज़ला यहाँ पर हासिल हो रहा है, वो है ABCD। तो यहाँ पर जो AC है ये T1 यानी कि पहला जो मुकर्ररा वक्त है ट्रेन के जरिए तयशुदा उसको हम T1 कंसीडर करते हैं और T2 जो है हमारा 4 घंटे में तयशुदा जो फासला है उसको करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर इसका फासला मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़रबतुल अज़ला AE और CF का जो रकबा है वो मसावी है T1 के जरिए तय करदा फासला। उसके बाद जो है 4 घंटे में जो तय करदा फासला है उसके लिए है ज़रबतुल अज़ला EBDF। इस तरह से यहाँ पर हमें 2 ज़रबतुल अज़ला हमें यहाँ पर हासिल हो रहे हैं जो कि T1 में तय करदा फासला और T2 में तय करदा फासला के तौर पर हम ले रहे हैं। तो ट्रेन के जरिए 2 और 4 घंटों के दरमियान जो तय करदा फासला है हम उसका फासला हासिल करने वाले। तो हम यहाँ पर देखेंगे ज़रबतुल अज़ला EBDF माइनस EACF, यानी कि 4 घंटों में से हम 2 घंटों वाले फासले को माइनस करने वाले। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज है इसकी जो रफ्तार है वो है 60, यानी कि 60 ज़रब 4 घंटों में तय करदा फासला और 60 ज़रब 2 यानी कि 2 घंटों में तय करदा फासला। ठीक है, तो 4 माइनस 2 जब हम करेंगे तो वहां पर आ जाएगा 2 और चूंकि जो रफ्तार है इसकी वो है 60 किलोमीटर, तो 60 ज़रब 2 जब हम करेंगे तो उसका जो फासला आएगा वो है 120 किलोमीटर, यानी कि रेल का 2 से 4 घंटे के दरमियान जो तय करदा फासला है वो है 120 किलोमीटर। उसके बाद जो दूसरा सवाल है कि रेल का 2 से 4 घंटे के दरमियान तय करदा फासला और
शक्ल के एक 4 जिलाई ज़रबतुल अज़ला के रकबे में क्या कोई ताल्लुक है? यहाँ गाड़ी का इसरा कितना है? तो इसका जवाब है कि जी हाँ, 4 जिलाई का जो रकबा है वो मखसूस वक्त के दरमियान ट्रेन के जरिए तय करदा फासले को जाहिर करता है। ट्रेन के जरिए 2 और 4 घंटों के दौरान तय करदा फासला ज़रबतुल अज़ला ABCD का जो फासला है वो है 120 किलोमीटर। चूंकि ट्रेन यकसा रफ्तार से हरकत कर रही है, लिहाजा ट्रेन का इसरा 0 होगा, यानी कि यहाँ पर जो गाड़ी का इसरा है वो कितना है? 0 है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यकसा इसराई हरकत के लिए रफ्तार वक्त की तरसीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देखे यकसा रफ्तार के लिए, और अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं यकसा इसराई हरकत के लिए रफ्तार और वक्त की तरसीम। मुकर्ररा वक्त के मुताबिक एक कार की रफ्तार में होने वाली तब्दीली इस तरह से जदवल में दी गई। यहाँ पर वक्त सेकंड में दिया गया है और रफ्तार मीटर फी सेकंड में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम तरसीम लेंगे। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने लिया है वक्त सेकंड में और वाई एक्सिस पर हमने ली है रफ्तार मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर ये हम जो वैल्यूज दी गई है वहां पर रखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरह जो वक्त दिया गया है वो, और उसकी जो रफ्तार जो के मीटर फी सेकंड में दी गई है वो है 8, 16, 24, 32, 40, 48 और 56। इस तरह की यकसा इसराई हरकत यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो हमें यहाँ पर भी इस तरह से खत्ते मुस्तकीम में एक ग्राफ, एक तरसीम हासिल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तरसीम जाहिर करती है कि मुकर्ररा वक्त में रफ्तार में तब्दीली यकसा तब्दीली होती है, यानी यहाँ पर ये जो तब्दीली है वो यकसा है और हमें हासिल होने वाला तरसीम खत्ते मुस्तकीम में, जैसा कि हमें यहाँ पर यकसा हरकत के लिए खत्ते मुस्तकीम में जो तरसीम हासिल हुई थी उसी तरह से यहाँ पर भी हमें खत्ते मुस्तकीम में एक तरसीम हासिल होती है। ये रफ्तार इसराई होते हुए इसरा इसका यकसा है और हर 5 सेकंड में रफ्तार में 5 मीटर पर सेकंड की तब्दीली होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस दिया गया है 5 वक्त का, जो सेकंड में जो दिया गया है 5 सेकंड का, उसकी जो रफ्तार में तब्दीली है वो 8 मीटर पर सेकंड की तब्दीली हम देख रहे हैं। यहाँ पर तमाम यकसा इसराई रफ्तार के लिए रफ्तार वक्त की तरसीम एक खत्ते मुस्तकीम में, यानी कि यहाँ पर हमें एक खत्ते मुस्तकीम हासिल हो रहा है। गैर यकसा इसराई रफ्तार के लिए रफ्तार वक्त तरसीम के वक्त के लिए मुताबिक इसरा में होने वाली तब्दीली की बिना पर किसी भी शक्ल की हो सकती, यानी कि जब हम यहाँ पर गैर यकसा इसराई हरकत के लिए जब हम तरसीम बनाएंगे तो उसकी जो शक्ल है वो किसी भी तरह की हो सकती। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक्स हमारे कवर किए हैं वो है इसरा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुस्बत, मनफी और सिफर इसरा। नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद का यकसा हरकत के लिए फासला और वक्त की तरसीम, गैर यकसा रफ्तार के लिए फासला वक्त की तरसीम, उसके बाद है यकसा रफ्तार के लिए रफ्तार वक्त की तरसीम, और यकसा इसराई हरकत के लिए रफ्तार और वक्त की तरसीम आज हमने स्टडी किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।